अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके फरमाइश पर मैं 6वीं जमात की इल्म रियाज़ी कली का तरीका लेकर हाजिर हूँ। आज पेज नंबर 63 यानी 63 और आमोज़िशी महासिल 5 है। आमोज़िशी महासिल 5 है, देखेंगे हम। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 63 से। देखें, आमोज़िशी महासिल 5 रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक़ कसरों के मसाइल और आशारिया पर मबनी जमा और तफरीक़ के मसाइल, लंबाई, वज़न, दर्जे हरारत वग़ैरह की पैमाइश, अकाइयों का इस्तेमाल और अकाइयों की तब्दीली। तो ये आमोज़िशी महासिल है। इक्तिसाबी सफ़ा 17, इक्तिसाबी सफ़ा 17 है। 1.5 नहीं 5.1 दर्जे ज़ैल कसर पर गौर करें और पूछे गए सवालात के ज़रिए खाली जगह पुर करें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ी गलती हुई है। रानी के ज़रिए दिखाई गई तस्वीर में बनाए गए 8 × 4 मुरब्बा नुमा कागज़ बनाए गए हैं, लेकिन तस्वीर में 7 हैं। देखें इधर 1 2 3 4 5 6 7 हैं पूरे, 8 नहीं हैं, तो इसलिए 7 का ही हम लेंगे। 8 × 4 यानी 8/4 के बजाय 7/4 ही लेंगे। 7 × 4 तो मुरब्बा नुमा कागज़ के कितने मुरब्बे हुए, यानी 7 चौक 28। 7 चौक कितने हुए, 28 मुरब्बे हुए, 28 मुरब्बे हुए। दूसरा है, रानी के ज़रिए दिखाई गई तस्वीर में चंद मुरब्बों को रंग किया गया है, यानी चंद मुरब्बों को यहाँ रंग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 मुरब्बों को रंग किया गया है। तो रानी के ज़रिए रंग किए गए हिस्से से कौन सी कसर बनती है? तो जुमला 28 मुरब्बे हैं, नसबनुमा 28 और रंग किए गए हिस्से हम शुमार कुनिंदा लेंगे। तो शुमार कुनिंदा 7 हुए, 7/28। तो ये कसर वाजिब बनती है। यहाँ पर कौन सी कसर बनती है? कसर वाजिब। कसर वाजिब यानी ऊपर का अदद यानी शुमार कुनिंदा छोटा हो और नसब नुमा यानी नीचे का वो बड़ा हो, तो कसर वाजिब है, कसर वाजिब बनती है। और तीसरा, रवि के पास की तस्वीर में दिखाए गए बाकी मुरब्बों में 5 मुरब्बों को आड़ी लकीरों से रंग किया गया है। यहाँ पर देखें, ये रानी के हिस्से हो गए, ये रानी के, तो यहाँ रवि के आड़ी लकीरों से रंग किया गया है, यानी 5 हैं। तो हम 5 मुरब्बों को आड़ी लकीरों से रंग किया गया है। रवि के ज़रिए रंग किया गया हिस्से को कौन सी कसर बनाते हैं? कौन सी कसर? 5/28, वो भी कसर वाजिब ही बनती है। रवि और रानी के ज़रिए रंगशुदा कुल हिस्सा कितना है, समझने की कोशिश करें। यानी यहाँ पर अब जमा का अमल यानी कसर की जमा का अमल शुरू हो रहा है। तो ये रानी के हिस्से, ये रानी के हिस्से रंग किए हुए, ये रवि के हिस्से, तो ये रवि के हिस्से, रवि के हिस्से 5/28 हैं, तो रानी के 7/28 हैं। तो हम जब नसबनुमा यकसा हो यानी सेम हो, 28 न 28 है, तो हम ऊपर के अदद से जमा करेंगे, तो 12/28। ये भी कसर वाजिब ही है। तो अब ये देखें, ये अमल की नुमाइंदगी करता है। यहाँ पर 7/32 प्लस जमा 5/32 देखा है, तो 12/32 हुआ। इस तरह नीचे दिए गए दोनों खानों में रंगशुदा हिस्सों से बनने वाली कसरों को समझें, तो यहाँ पर देखिए, टोटल जुमला रंग किए हुए हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8/16। यहाँ पर जुमला खाने 16 हैं, तो 8/16। इसे हम अगर मुख्तसरीन सूरत में लिखेंगे तो ये 1/2 होता है। और यहाँ पर 1 2 3 4 4/10, इसकी छोटी सूरत 2/5 होती है। ओके, गौर करें, मसावी नसबनुमा वाली कसरों को जमा करते वक्त सिर्फ
शुमार कुनिंदा को जमा करें, मसावी नसब नुमा वैसे ही रखें। तो जमा ये उसूल है कसर की जमा का। जब भी कसर की जमा करते हैं तो नसब नुमा वैसे ही रहता है, ऊपर के शुमार कुनिंदा को हम जमा करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2/9 प्लस 4/9 जमा 6/9। तो अब 5.2 की सरगर्मी दर्जे झैल कसर को जमा करेंगे। तो यहाँ देखें बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि नसब नुमा यकसा है। 2/8 जमा 3/8 5/8। तो 5/30 जमा 11/30 जमा 6/30 तो 22/30। 12/50 प्लस 19/50 प्लस 11/50 42/50 हुआ। यहाँ 4/10 जमा 1/10 5/10। 3/15 जमा 5/15 जमा 1/15 टोटल 9/15। 3/40 जमा 14/40 जमा 11/40 पूरे कितने हो गए 28/40। इसी तरह 5/11 जमा 3/11 8/11। 6/20 जमा 5/20 जमा 7/20 कितने हुए 18/20। 23/99 प्लस 13/99 प्लस 36/99 तो इसकी जमा 72/99। इन्हें सब नुमा यकसा रहने से कोई भी कर लेगा। और यहाँ पर देखें 5.3 की सरगर्मी दर्जे झैल की खाना पूरी करें। दर्जे झैल की खाना पूरी करें। 8/3 को कितने जमाने पर 6/8 होगा, इन्हें 8/3 ही। डैश को अगर 3/12 मिलाए तो 8/12 होगा, इन्हें 5/12। 2/7 को कितना जमा करने पर 5/7 होगा, 3/7। 5/10 को कितना जमा या निकालने पर हम 4/10। देखिए यहाँ पर पहला अदद बड़ा है और हासिल तफरीक और हासिल जमा जो भी है उससे छोटा है। तो हम बच्चों को समझाना होगा जब पहला बड़ा अदद आ गया और हासिल जमा या हासिल तफरीक छोटा है तो माइनस हो सकता है, इन्हें हम ये समझने की ज़रूरत है। तो हम -1/10 डालेंगे तो 4/10 हासिल होगा। 5/12 जमा 3/12 8/12 होगा। डैश को 2/13 जमाएंगे तो 7/13 होगा, तो 5/13 को। डैश को 10/25 जमाने पर 21/25 होगा, तो 11/25 जमाने पर 21/25 होगा। अब देखिए इक्तिसाबी सफ़ा 18। इक्तिसाबी सफ़ा 18 में यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दी गई बहस गौर करते हुए पूछे गए सवालात के जवाबात से खाली जगह पुर करें। रानी के पास 6 × 4 बार हैं। मुरब्बा नुमा कागज़ में कुल कितने मुरब्बे हैं, तो 6/4 है ना, 6 चौक 24, 24 मुरब्बा होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4, इन्हें ज़रब करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक कितने बने 24, 24 मुरब्बा है। दूसरा, रानी के पास मौजूद मुरब्बा की तस्वीर है, 5 मुरब्बा रंगशुदा हैं, तो 5 हैं, इन्हें टोटल 24 हैं, उसमें 5 रानी के ज़रिए रंगशुदा मुरब्बा कौन सी कसर की नुमाइंदगी करते हैं, इन्हें कसर वाजिब की नुमाइंदगी करते हैं। रवि के पास मौजूद तस्वीर में 5 मुरब्बे में से 2 मुरब्बा मिटा दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कसर की तफरीक का तस्वुर लाया जा रहा है। टोटल 5 मुरब्बा थे तो 2 मुरब्बे मिटाए जा रहे हैं, ये 2 मुरब्बे मिटाए जा रहे हैं। तो इन्हें 5 मुरब्बा में 2 मुरब्बा मिटाए गए तो 3/24 होगा, तो 3/24 है यहाँ पर। और कितना मिटाए गए कसर की नुमाइंदगी 2/4 की होगी, यानी जो मिटाए गए उसकी नुमाइंदगी यानी उसकी कसर 2/24 की होगी
और ये जो बाकी हैं वो 3/24 की होगी। और रवि 2 मुरब्बों को मिटाने के बाद रानी मिटाए गए मुरब्बों को तलाश करने की कोशिश करती है। यानी रवि 2 मुरब्बे मिटा दिया तो रानी उन 2 मुरब्बों को मिटाने की यानी कसर में हासिल करने की कोशिश करती है। तो कितने 5/24 में से 2/24 निकाले तो 3/24 बाकी होगा। तो मुरब्बा जो मिटाए गए 2/24। एक असर की तफरीक है। तो देखें ये अमल तफरीक की नुमाइंदगी करता है। 5/28 में 2/28 निकाले तो 3/28। 1 2 3 4 5 ओके। गौर करें मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों की तफरीक करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा की तफरीक करें, नसब नुमा इसी तरह रहने दें। जिस तरह कसर की जमा में सिर्फ हम ऊपर की आदाद यानी शुमार कुनिंदा को मिलाते थे, इसी तरह कसर की तफरीक में भी नसब नुमा को वैसे ही रहने दिया जाएगा, सिर्फ ऊपर की आदाद की हम तफरीक करेंगे। 5.5 दर्जे झैल कसरों की तफरीक करें। तो यहाँ पर देखें नसब नुमा यकसा है। 3/8 माइनस 2/8 तो 1/8। 4/10 माइनस 1/10 यानी 3/10। 5/11 माइनस 3/11 यानी 2/11। 11/30 माइनस 9/30 तो 2/30। 5/15 माइनस 3/15 2/15। 6/20 माइनस 5/20 यानी 1/20। 19/50 माइनस 29/50 माइनस 19/50 यानी 10/50। 24/40 माइनस 14/40 यानी 10/40। 23/99 माइनस 12/99 11/99। और यहाँ पर देखें दर्जे झैल खाली जगहों को पुर करें। 7/8 में से ने तफरीक की अलामत है कितने निकालने पर 2/8 होगा यानी 5/8। 6/7 को कितने निकालेंगे तो 3/7 होगा यानी 3/7 निकालेंगे। 8/10 में से कितने निकालेंगे तो 4/10 होगा यानी 4/10 निकालेंगे। डैश में से अगर हम 3/12 निकालेंगे तो 5/12 होगा। तो 8/12 डालेंगे तो 8 में से 3 गए तो 5 12 के 12। 5/13 में से अगर हम 2/13 निकालेंगे तो 3/13 हासिल होगा। 17/25 में अगर हम 10/25 निकालेंगे तो 7/25 रहेगा। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट। अब ये मसावी कसरों की यहाँ पर देखें मसावी नसब नुमा रखने वालों की कसर मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों की जमा और तफरीक करना हम सीख चुके हैं। अब गैर मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों की जमा या तफरीक करने के लिए नसब नुमा मसावी करना ज़रूरी होगा। इसका आसान तरीक़ा यह है कि गैर मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों की मसावी कसरें मालूम करनी होंगी। 1/5 जमा 1/10। मरहला इन कसरों की मसावी कसरें मालूम करें। 1/5 की मसावी कसरें 2/10 3/15 4/20। इसी तरह 1/2 की मसावी कसरें 2/4 4/8 5/10। तो मसावी कसरों को हम पहले बनाएंगे उसके बाद जमा करेंगे। तो 3/10 और 5/10 क्योंकि यहाँ पर नसब नुमा यकसा है तो 3/10 और 5/10 को अगर हम जमा करेंगे तो 8/10 हासिल होगा। इसी तरह मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों को जमा करें। देखिए 2/10 जमा 5/10 को हम जमा करेंगे तो 7/10 हासिल होगा। तो यहाँ 2/5 जमा 3/7 3/7 को अगर हम जमाएंगे तो जुज़ा फ़िक़ल लेने पर 35 हासिल होगा। और ऊपर के अगर हम शुमार कुनिंदा जमाएंगे तो 14/15 होगा। जुज़ा फ़िक़ल लेने का ये तरीक़ा है। यहाँ पर मसावी कसरों को बनाना है। मसावी कसरों को हम बनाएंगे बाद ये करेंगे, लेकिन ये जुज़ा फ़िक़ल मैंने डायरेक्ट कर दिया है
डायरेक्ट जुज़ा फ़िक़ल से 5 और 7 का जुज़ा फ़िक़ल 35 होगा, तो ऊपर के आदाद 14 और 15 आएंगे। जुज़ा फ़िक़ल यानी 5 और 7 को जुज़ा फ़िक़ल इसमें छोटा 5 से लेंगे, 1 पंजा 5, 7 ऐसे ही रहेगा, 7 से करेंगे तो एक बार और एक बार, 7 पंजे 35 होगा, तो एलसीएम 35 होगा। एलसीएम यहाँ हमने 35 लिया है, देखें एलसीएम 35 लेकर है, और 35 को हम इसकी नसबनुमा 5 लें, 7 बार जाएगा, और फिर इसके शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे, 7 2 14, तो 14 डाल करें। इसी तरह एलसीएम इन जुज़ा फ़िक़ल 35 है, 35 को अब ये ले इस कसर में 7 से हम तकसीम करेंगे, 5 सते 35। अब ये 5 को ऊपर के शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 15, तो 14 जमा 15 कितने हुए 29, 35 के 35। और इसी तरह 5/7 प्लस 2/5 का जुज़ा फ़िक़ल 35 होगा, और हल करने पर हमको 39/35 होगा। यहाँ भी देखें 6 और 3 का जुज़ा फ़िक़ल 18, और इसे हल करने पर 15 माइनस 6 आएगा, तो लास्ट में 9/18। इसी तरह जुज़ा फ़िक़ल क्या है, देखें ये सब जुज़ा फ़िक़ल होकर है। नेक्स्ट 5/5.8 अत्या 2/5 मीटर सुर्ख रिबन और 3/4 सब्ज़ रिबन खरीदती है, तो बताओ कि अत्या से ख़रीदे गए रिबन की लंबाई क्या होगी, क्या है। तो देखें उन्हें 2/5 मीटर सुर्ख रिबन और 3/4 सब्ज़ यानी कसर की जमा हम करेंगे, सुर्ख और सब्ज़। 5 और 4 का जुज़ा फ़िक़ल 20 होगा, और हल करने पर हमको 23/20 हासिल होगा। और जब इसे हम कसरे मुरक्कब में लाएंगे तो एक सही 3/20 जुमला रिबन ख़रीदती है वो। दूसरा 5.9 मसरत का घर इसके मदरसे से 9/10 किलोमीटर दूरी पर है। वो थोड़ा रास्ता पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर बस से सफ़र करती है, तो इससे पैदल चला गया रास्ते की लंबाई मालूम करें। नहीं, यहाँ पर कसर की तफरीक हो रही है। कुल रास्ता 9/10 है, और 1/2 वो पैदल चलती है, उसे निकालेंगे तो हम 2 और 10 का जुज़ा फ़िक़ल 10 ही आएगा। ऊपर हल करने पर 9 माइनस 5 यानी 4/10 हिस्सा वो पैदल सफ़र करती है। पैदल चला गया रास्ते की लंबाई 4/10 है। देखिए 5.10 सवाल में 7/8 मीटर एक लंबा तार को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। अगर एक हिस्सा 1/4 मीटर लंबा है तो दूसरा हिस्सा कितना लंबा होगा। देखें एक सलाख है, तार ही समझ लें, वो तार में जुमला इसकी लंबाई है, एक लंबा तार 7/8 है, जुमला तार 7/8 है इसकी लंबाई। तो एक हिस्सा 1/4 कट करते हैं, एक हिस्सा 1/4 का हिस्सा तोड़ा गया, इन्हें खमा कर तोड़ा गया, तो ये बाकी हिस्सा कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, 7/8 में से 1/4 तफरीक करेंगे। 8 और 4 का जुज़ा फ़िक़ल हमें 8 ही हासिल होगा। 8 से 8 को एक बार, 1 सता 7, 4 से 8 को 2 बार, 1 2 2, यानी 5/8, 5/8 हिस्सा बाकी होगा। इन्हें ये जो बाकी हिस्सा है वो 5/8 होगा। ओके, तो इतना ही। इंशाल्लाह दूसरा वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।